वो साल था 1973। जगह थी वर्ली मुंबई, जहां एक अस्पताल में अरुणा शानबाग के साथ एक वार्ड बॉय ने बलात्कार किया। डर के मारे उसने बाद में जिस चेन से कुत्ते को बांधा जाता है उससे उसका गला घोट दिया था। 40 साल तक कोमा में रहने के बाद अरुणा शानबाग अब इस दुनिया में नहीं है। यह साल है 2024। कोलकाता में एक अस्पताल के अंदर काम पर मौजूद एक रेसिडेंट डॉक्टर के साथ बर्बर अपराध होता है। उसके शरीर में चोट के निशान पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए इस पूरे देश को एक बात समझा रहे हैं, लेकिन हम समझते कहां हैं। साल दर साल ऐसी परिस्थितियां देश के किसी ना किसी कोने में होती हैं। अपराध महिलाओं के खिलाफ होते हैं और पता है आपको, जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो सबसे पहले लीपा पोती, कैसे रेप का केस दर्ज ना करना पड़े, कैसे सबूतों को इस तरह से तोड़ा मरोड़ा जाए और परिवार को बता दिया जाए आत्महत्या है, अननेचुरल डेथ है, कोई तीसरी वजह थी, बच्ची ने गलत बताया होगा, रात में बच्ची क्यों निकली थी, नौकरी मांगने क्यों गई थी। कन्नौज हो, अयोध्या हो उत्तर प्रदेश में, हाथरस हो उत्तर प्रदेश में, या फिर देश का कोई और कोना। और अभी खत्म नहीं हुआ है ये। कोलकाता के बाद बदलापुर, ठाणे में, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा किस तरह से 2 बच्चियों के साथ रेप का मामला, वो भी स्कूल में। ना स्कूल में महफूज, ना कॉलेज में महफूज, ना अस्पताल में महफूज, ना अपने वर्किंग प्लेस में महफूज। और ये सब भी छोड़ दीजिए, ये तो वो केसेस हैं जो आप चर्चा में सुन रहे हैं ना। एफआईआर कितनी होती है इस केस देश में, तो लगभग एक दिन में 86 रेप के केस दर्ज होते हैं। 86, यानी हर 16 मिनट पर एक रेप इस देश में होता है। और ये वो मामले हैं जो दर्ज होते हैं। फिर भी इस मामले की गंभीरता में हम आज तक कहीं पर भी पहुंचे नहीं हैं, न समाधान की तरफ बढ़े। विषय बहुत गंभीर है, दुखदाई है, महिलाओं के खिलाफ अपराध का है, लेकिन बावजूद इसके तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, हर किसी ने अपने अपने तरीके से इस मुद्दे पर सियासत की है, फुल स्टॉप। और शायद इसीलिए आज तक हम समाधान पर नहीं पहुंच पाए हैं। आज मेरी उम्मीद है कि बहुत बड़ा एक महिला पैनल हमारे साथ है, तो ये कोशिश हम जरूर करेंगे कि कुछ समाधान की तरफ बढ़े और ये जो बयानबाजियां होती हैं उससे हम बच पाए, देश को बचा पाए, महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को बचा पाए। आज लेकिन हमारे साथ यहां पर भी बहुत सारे मेडिकल स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो नर्स की ट्रेनिंग कर रही हैं। आप लोग हाथ उठाकर एक बार बताइए कितने लोग यहां पर हैं जो नर्स की ट्रेनिंग कर रही हैं। इधर भी हैं और इधर भी हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। आज उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी, क्योंकि डॉक्टर्स की मांग, देश भर में डॉक्टर्स हैं, और अगर डॉक्टर्स ने आवाज नहीं बुलंद की होती तब तो 14 घंटे के इंतजार के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई और जिस तरह से परिवार को हॉस्पिटल से फोन चला गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, मामले को दबाने में कोई कसर छोड़ी नहीं गई थी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। রাজনৈতিক চক্রান্তে না গিয়ে There is governmental failure, police complicity. एक एसआईटी का निर्माण किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस लेके जाएंगे। भाजपच्या लोकांशी संबंधित होती। कानून सुव्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है। अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है। प्रधानमंत्री की नैतिकता ही नहीं है इस पर बोलने की। क्या सलाह दी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को, क्यों नहीं हटाया उन्हें? हाथरस में क्या नहीं दिखा उन्हें? महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। वह सजा देंगे जो नजीर बनेगी देश और दुनिया के लिए। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए।